नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। आज हम हैं कटिया में और कटिया में आज आए हुए हैं विधानसभा भोरे से विधायक और बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि नया मंत्रिमंडल मिला है, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और आगे की उनकी क्या क्या योजनाएँ हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भोरे के क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर कटिया की जनता को कि जिनके वोटों की वजह से और सहयोग की वजह से, आशीर्वाद की वजह से हम विधानसभा पहुँचे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें मंत्रिमंडल में अपने शामिल किया और हमें कुछ जिम्मेवारियाँ दी हैं। भोरे से आप पहले विधायक बनते हैं, उसके बाद से अब आप मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे भोरे की जनता के अंदर एक उत्साह है कि हमारा जो विधायक हो अब मंत्री बन चुके हैं। तो आप भोरे की जनता को क्या देना चाहेंगे, आगे क्या क्या योजनाएं हैं आप? देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल होने के पहले ही चुनाव के दौरान हमने इतना ही कहा था कि हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा क्षेत्र के लिए हम करेंगे। हमने कोई विशेषकर कोई प्रोजेक्ट के बारे में वायदे नहीं किए थे, लेकिन एमएलए बनने के बाद आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नितांत आवश्यक है, जैसे पुठा पुल हुआ और यहाँ पर कटिया का बाईपास हुआ और भी कितने पुल पुलियाँ हैं, तो उसका सर्वे चल रहा है। और हम सबसे पहले हमने कोशिश की है कि जो ज़रूरत की सड़कें हैं उनकी मरम्मती, नई सड़कें, पुल पुलिया जहाँ पर ज़रूरतें हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, उसमें सुविधाओं की बढ़ोतरी हो और ब्लॉक इत्यादि का इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सबसे ज़रूरी सवाल, अभी मैं यहीं कटिया में ही था, तो हालांकि आपने स्वास्थ्य केंद्रों पे और अस्पतालों में काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी हैं, वहाँ पे अधिकारी और जो भी डॉक्टर्स हैं वो समय से आ रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ सुविधाएँ हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टरों का आना। तो इस पर आप प्रयास करिए अगर जनता का ये सब मांग है। नहीं, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर डॉक्टर यहाँ आए। स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों से हमारी पहले बातें हुई हैं और सिविल सर्जन साहब से भी बात हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है और जो सर्विसेज है, दोनों में इम्प्रूवमेंट हो। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी विधानसभा में कहा कि इसमें लगातार बेहतरी होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ज़रूर बेहतरी होगी। और कटिया में इस ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने कार्यालय खोला है ताकि आम जनता को छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, कई बार वेरिफिकेशन होता है। चुनाव से पहले हमने ये मुद्दा उठाया भी था आपसे इंटरव्यू में, चुनाव से पहले आप जी, तो उन सबों को हम उनकी छोटी छोटी जन समस्याओं के बारे में जान सकें और उनका समाधान कर सकें, इसलिए ऑफिस खुला है ताकि जनता की हम सेवा सही तरीके से कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, चूँकि जो मद्य निषेध मंत्रालय आपको मिला हुआ है, इस मंत्रालय की शाख आपके क्षेत्र से जुड़ी हो, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र है। तो कितनी मुश्किल है आपको इसको मतलब सही तरीके से संभालने में, जहाँ से कथित तस्करी के मामले सामने आते हैं? देखिए, जहाँ तक पूर्ण शराबबंदी का मामला है, बिहार सरकार के द्वारा, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा के पहल पर और महिलाओं के मांग पर 2016 में 1 अप्रैल से लागू हुआ, 2018 में संशोधन हुए और पूर्ण शराबबंदी लागू है। और एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके प्रयासरत है और काफ़ी उपलब्धियां भी हुई हैं। गोपालगंज ज़िले में भी हुई। आप देखेंगे कि बाहर के इस राज्य के बाहर के तस्कर भी गिरफ़्तार हुए हैं और पूरे राज्य में लाखों गिरफ्तारियां हुई हैं, हज़ारों वाहनों का कन्फिस्केशन हुआ है, ट्रायल चल रहे हैं। और गोपालगंज का जो बहुचर्चित कांड था खजूरबनी, उसमें भी कल आपने सुना होगा कि उसमें सज़ा हुई है सभी लोगों की। तो इस तरह से लगातार हमारे प्रयास हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अंग्रेज़ों ने आईपीसी और सीआरपीसी का इजाद किया था आज से सैकड़ों साल पहले। उसमें सभी तरह के जो संज्ञेय अपराध हैं, चोरी हुआ, डकैती हुआ, मर्डर हुआ, तो
ये कानून लागू किया गया हिंदुस्तान में, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद भी ये घटनाएं घटती हैं। उसी तरह से पूर्ण शराबबंदी का जो कानून है लागू किया गया है, तो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो पूर्ण शराबबंदी भी ऐसा कानून है जो महिलाओं को उत्थान के लिए है, उससे स्वास्थ्य में बेहतरी होगी और समाज को फ़ायदा होगा, और ख़ास करके यंगस्टर्स को, यूथ को फ़ायदा होगा। तो इन सब के रहने के बावजूद समाज के कुछ तस्कर हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इसका कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन लोगों को हमारी गिरफ्तारियां हैं, चल रही हैं और चलती रहेंगी। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, 24/7 है वर्क। चूँकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं समझ रहा हूँ, तो एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप चूँकि पुलिस प्रशासन में काफ़ी लंबे समय तक आपने बिहार में सेवा दिया है, पुलिस प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे होगी आपके जब तक आप यहाँ पे हैं? देखिए, पिछले सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत पुलिस सप्ताह में हमें बुलाया गया था प्रोहिबिशन एंड द वे फॉरवर्ड पर बातें करने के लिए। वो शायद मेरे ख्याल से होम डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर वो अपलोडेड भी है वो स्पीच। तो उनको कहा था हमने कि आप निश्चित रूप से आज सूचना एकत्र करके और दोनों विभाग, एक्साइज और पुलिस मिल करके कार्रवाई करें, गलत लोगों को पकड़े, और जो भी गलत लोग हैं ख़ास करके आज सूचना के आधार पर अगर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि वैसे सरकारी कर्मचारी जो पुलिस विभाग में है या एक्साइज डिपार्टमेंट में है, गलत काम करते पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि एक मुद्दा उठता है कि अगर कोई जेल चला जाता है शराब पीते हुए, कई बार गरीब आदमी भी जेल चला जाता है, तो उसके परिवार का क्या हश्र होगा। तो सरकार ने सतत जीवनोपार्जन योजना भी बनाई है, जिसके तहत 12,000 से ज़्यादा लोगों को, परिवार को मदद पहुंचाई गई है विभिन्न तरीके से। वो 7-8 हज़ार से लेके 1 लाख रुपये के राशि तक के परिवार को मदद करनी है अगर उसका परिवार का मुखिया इस कानून के तहत जेल चला जाता है। तो उसका भी ध्यान सरकार ने रखा, उसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमने सभी एसपीज़ को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में मद्य निषेध, प्रबंधन और उत्पादन मंत्री श्री सुनील कुमार जी, सह भोरे विधायक। आपका द पॉइंट मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर काफ़ी विस्तार से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। आप ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए द पॉइंट मीडिया को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।